दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स के पंडित बाय अंकुर में। एंड अभी मैं जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस में डिफरेंस बताया था। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट जो थ्रू आउट द कंट्री, इंडिया में बात कर रहा हूँ मैं, जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। ICAI ने उनको परमिशन दिया हुआ है कि आपको किसी भी बिजनेस की अगर अपनी बुक्स बनानी है तो उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है, उनके बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ये बनाए हैं ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऑफ इंडिया में। एंड इसमें इन्होंने नाम दिया हुआ है GAAP, जिसका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो इसमें 3 प्रिंसिपल्स ऐसे हैं या 3 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं। सबसे फर्स्ट वन होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दूसरा होता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। एंड थर्ड बट नॉट लीस्ट एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं आपको इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं और पॉसिबल है कि इन तीनों को समझाने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, तो प्लीज़ बोर ना होइएगा, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं और ये इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जिसको जगह दी है, एक प्रिंसिपल जो बनाया है, वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आप लोग अपने मोबाइल्स रिचार्ज करवाते हैं, राइट। एंड एक बार में कोशिश रहती है कि 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का आप इकट्ठा एक बार में अपना मोबाइल को रिचार्ज करवा लेते हैं। तो आप ऐसा क्यों करवाते हैं? आप 1 महीने का, आपको फ्यूचर मालूम है कि आप हैं या कंपनी रहेगी। कंपनी अगर बंद हो गई, पैसे लेके भाग गई, तो फिर क्या होगा? तो आप ये सिर्फ और सिर्फ एक आपका एजम्पशन ये रहता है कि नहीं यार, ये कंपनी ऐसे हमारे पैसे लेके नहीं भागेगी और हम भी हैं, हमारी लाइफ अच्छी है, बहुत लंबी है, हम लोग जिएंगे बढ़िया। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ही इसी फंडामेंटल रूल पे डिपेंड है कि आपने जो बिजनेस स्टार्ट करा है वो बहुत लॉन्ग रन में आगे तक जाने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपने आज स्टार्ट करा, कल या 6 महीने बाद या साल भर बाद आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। आपने फ्यूचर नहीं देखा है। पॉसिबल ही हो जाए किसी कारण से आपको काफ़ी बिजनेस में लॉस हो जाए तो बिजनेस बंद भी हो सकता है। लेकिन आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं किसी बिजनेस की, तो आपका स्टार्ट करते समय ये सोच नहीं रहता है कि आपका बिजनेस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। एक जैसे शेयर मार्केट होता है, वहाँ पे 2 चीज़ें चलती हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो शॉर्ट टर्म तो 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने के लिए होता है। आपने एक शेयर खरीदा था, हो सकता है आप उसको आज खरीदें और 1 हफ्ते बाद बेच दें। और कुछ शेयर्स आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं कि भाई ये हमें अच्छी कंपनी का है, लॉन्ग रन में जाके काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। तो सेम कॉन्सेप्ट बिजनेस में भी होता है। अगर आप शॉर्ट रन में कोई बिजनेस रन करेंगे तो हो सकता है आपको उसमें मुनाफा, प्रॉफिट आपका कम हो, लेकिन वहीं पर आप उस बिजनेस को लॉन्ग रन के लिए लेके जाएंगे तो जितना ज़्यादा लॉन्ग रन में आपका बिजनेस चलेगा उतना ज़्यादा आपको वो प्रॉफिट अर्न करके देगा। ये जनरल प्रिंसिपल है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, बंद नहीं होगा कभी। आप लोगों के भी अपने अपने बिजनेसेस होंगे जो काफ़ी सालों से आपके फादर, ग्रैंडफादर जो रन करते आ रहे थे, वो अभी तक भी चल रहे हैं बिजनेसेस। सर्विसेज एक लिमिटेड होती है क्योंकि इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करती है वो। एक लाइक मेरी कोई सर्विस
लगी हुई है, किसी भी जॉब में लगी हुई है, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, लेकिन मेरा टाइम पीरियड फिक्स रहेगा। कई जगह ऐसा होता है कि मेरे को 2 साल में या 3 साल में स्विच करना पड़े अपनी गवर्नमेंट जॉब। वहीं पर एक गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का एग्जांपल है, क्योंकि वहाँ पर जब तक आप रिटायरमेंट नहीं लेते या आपका रिटायरमेंट नहीं हो जाता तब तक आप उस जॉब में लगे रहेंगे। ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का हो सकता है कि प्राइवेट जॉब छोटे ड्यूरेशन के लिए होते हैं। मैं इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बिजनेस जो जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी खुद की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं तो आपने नहीं देखा फ्यूचर, हो सकता है आपको 1 साल बाद रेस्ट्रिकेट कर दे, आपने आपका टारगेट अचीव नहीं करा तो। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में यही फायदा है कि आपका बिजनेस आपका जो जॉब है, जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक आपका जॉब चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही होता है। सेकेंड वन होता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को समझाने के पहले मैं एक्रुअल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आप लोगों को। एक्रुअल कॉन्सेप्ट का जो मतलब होता है वो सिंपली, इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। सिंपली ये होता है नॉर्मल वे में कि कोई भी आपके खर्चे या कोई भी आपकी इनकम जिस साल से रिलेटेड करती है वो उसी साल में लिखे जाएंगे। ठीक है, इसको समझाने के लिए आप लोग को पता होगा, जैसे आप लोग मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, ठीक है, मोबाइल का ही एग्जांपल मैं ले रहा हूँ दोबारा से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई आप मोबाइल रिचार्ज करवाते तो 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, साल का इकट्ठे एक बार में रिचार्ज करवा लेते हैं। तो वो जो बेनिफिट है वो आपको कितने टाइम पे देगा? ऐसा तो नहीं है ना कि आपने आज रिचार्ज करवाया 6 महीने के लिए तो पूरा बेनिफिट आप आज ही दे दोगे, नहीं ना। तो यहाँ पर एक्रुअल कॉन्सेप्ट में भी क्या होता है कि जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं या जो इनकम होती है वो जिस साल से रिलेटेड होते हैं। क्या होता है कि अपने इंडिया में जो अकाउंटिंग पीरियड चलता है वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने कभी अपने घरों में देखा होगा कि आप लोग लाइट यूज़ कराते हैं, पूरी मंथली जो लाइट होती है वो यूज़ करते हैं, या सरकारी नल का जो पानी होता है वो यूज़ करते हैं, वाटर वर्क्स का। तो वहाँ पर उसका बिल क्या होता है? बिल नेक्स्ट मंथ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि बिल जो आया है, सपोज करें कि आपने अप्रैल महीने की लाइट यूज़ करी अप्रैल महीने में, तो इसका बिल कब आएगा? आपका मई में आएगा, और उसमें भी डेट आ जाएगी भाई आपको 15 मई तक आपका बिल जमा करना है। लेकिन एक्चुअली जो ये बिल जो आप पे करोगे 15 मई तक, ये कौन से महीने से बिलोंग करता है? ये था अप्रैल महीने से। तो इसी तरह से जो एक्सपेंसेस होते हैं जिस ईयर से, अभी जैसे अपन ये देख रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है, जनवरी 2022, ठीक है ना। आपको ये जो एक्रुअल कॉन्सेप्ट है अभी एकदम से समझ में नहीं आएगा, अभी अपन लोग आगे और भी जो वीडियोस कवर करेंगे उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं तो ये जो जनवरी 22 चल रहा है इसका बिल कब आएगा? फेब में आएगा, ठीक है। इसको चलिए मैं आपको है ना दोबारा समझाता हूँ इसको थोड़ा सा। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इसको, अभी जो चल रहा है ईयर वो 22 चल रहा है, और मैंने भी आपको यहाँ पे बताया है कि जो फाइनेंशियल ईयर इंडिया में जो डिक्लेयर किया गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च है। 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, ये जो फाइनेंशियल ईयर है अभी वो चल रहा है, अभी जनवरी 22 चल रहा है, तो वो इसमें कवर होगा, ठीक है ना। अभी क्या हुआ कि 31 मार्च यानी कि मार्च महीने की जो इलेक्ट्रिसिटी थी या टेलीफोन बिल थे या वाटर वर्क्स के जो बिल थे वो आपके कब आएंगे? अप्रैल में, ठीक है।
आपको जो 15 अप्रैल तक जमा करने हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लाइट बिल था या जो टेलीफोन बिल था या वाटर वर्क्स का जो बिल था, पीएचई का जो बिल था, ये कौन से महीने से बिलोंग करते थे? वो थे मार्च महीने से बिलोंग करते थे। तो इसमें क्या होता है कि आपने पेमेंट कब करा उससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। इसका मेन रिलेशन है वो बिल थे मार्च महीने के। तो जब आप फाइनेंशियल अकाउंट्स अपने बनाएंगे 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, तब ये सारे एक्सपेंसेस जो आपके हैं वो आपको इस ईयर में कवर करने पड़ेंगे। इधर मेन बात ये है, ठीक है। इसी तरह से इनकम जो होती है, आप कभी कभी क्या करते हैं कि उधारी भी माल बेच देते हैं, पैसा बाद में आता है आपका, तो वहां पर भी आपको ये देखना है कि सेल आपकी कब हुई। जिस टाइम पे आपकी सेल हो गई तब वो आपकी इनकम बन जाएंगे। पैसे कब आते हैं उससे कोई रिलेशन नहीं है, सीधी सी बात ये है। इसी तरह से एक्सपेंसेस आपको पे करने हैं, अभी करें चाहे बाद में करें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने जब कर दिए एक्सपेंसेस, जिस टाइम पे आपने कर दिए उस समय आपको रिकॉर्डिंग करनी है फाइनेंशियल बुक्स में। क्योंकि आपको अगर याद हो तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो भी अपने ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल बुक कीपिंग में आपको समझाया था मैंने कि बुक कीपिंग में क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जिस समय हो उसी समय रिकॉर्ड करे जाते हैं। तो उसी तरह से एक्सपेंसेस या जो इनकम है जिस समय एक्रू हो गई है, यानी कि आपने उसका पेमेंट करा है चाहे नहीं करा है, या आपको उसका पेमेंट मिला हो इनकम में, अगर आपने सेल करी उसका पेमेंट मिला हो चाहे नहीं मिला हो, लेकिन जिस दिन आपकी सेल हो गई है या जिस दिन आपकी परचेज हो गई है उसी दिन आपको अकाउंट्स की बुक्स में उसको रिकॉर्ड करना रहता है। तो ये होता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का सिंपली ये मीनिंग होता है कि आपने जो प्रिंसिपल्स अभी फॉलो करे, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। कॉन्सेप्ट तो वो होते हैं जो ऐसे प्रिंसिपल्स जो आपको फॉलो करने ही हैं, और कन्वेंशंस जो आपके लोकेलिटी में आपके कस्टम के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि जो प्रिंसिपल्स आप फॉलो कर रहे हैं वो आज नहीं कल भी वही फॉलो करेंगे, परसों भी वही फॉलो करेंगे और उसके बाद भी वही फॉलो करेंगे। आज कल और परसों से मेरा मतलब है इस साल, अगले साल या उसके अगले साल सेम वही कॉन्सेप्ट वही प्रिंसिपल्स आप फॉलो करेंगे जो अभी तक करते हुए आए थे। क्या होता है कि यहाँ पर जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, मतलब बिजनेस में दो तरह की कॉन्सेप्ट चलती है। एक तो होता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट, यानी कि जिस दिन आपके खर्चे हो गए उस दिन रिकॉर्डिंग हो, पेमेंट बाद में करें उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन आपने सेल करी है दुकान में से उसी दिन आपको रिकॉर्डिंग करनी है, पैसा कब आए उससे कोई मतलब नहीं है। तभी आपको एक्चुअल आपका प्रॉफिट एंड लॉस पता पड़ता है बिजनेस का उस साल से रिलेटेड, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस टाइम आप पेमेंट करेंगे या जिस टाइम आपको पेमेंट रिसीव होगा आप बुक्स में उस समय रिकॉर्ड करेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट चलते हैं। इंडिया में जो बेसिकली कॉन्सेप्ट चलता है वो चलता है एक्चुअल कॉन्सेप्ट, यानी कि जिस समय आपका पैसा ड्यू हो गया है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हो पेमेंट करने की, तभी आपको रिकॉर्ड करना है। पेमेंट आप चाहे अभी करें, बाद में करें, 1 साल बाद करें, 2 साल बाद करें, उससे कोई मतलब नहीं है। चूँकि आपके खर्चे इस साल से रिलेटेड है इसलिए आपको इसी साल में रिकॉर्ड करना है। इसी तरह से अगर आपने कोई सेल करी है वो इस साल से रिलेटेड है तो वो इसी साल में रिकॉर्ड होगी, अगले साल से कोई मतलब नहीं। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये 3 मैंने कॉन्सेप्ट समझा अभी। इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो ICAI ने बोले हैं सभी बिजनेस को फॉलो करने हैं, उनमें से कुछ 3 जिनको परमिशन दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, कुल अप्रोक्स 30 के आसपास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए ICAI ने। जब वो मतलब कोई भी ऑडिटर जो होता है, जो CA होता है, जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है तो वहाँ पर उनको इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ध्यान रखना पड़ता है, जो अप्रोक्स 30 या 40 है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कितने हैं। तो उनमें से ये 3 कॉन्सेप्ट तो लगते ही हैं हर जगह पे।
भी कंपलसरी है। तो आई होप आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में वो 3 कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये तीनों कॉन्सेप्ट जो ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जगह दी है, ये तीनों समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड आपको सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि और भी लोग जो आप ही की क्लास में हैं उन लोगों को भी ये सब चीज़ें समझ में आए, डिफ्रेंशिएट कर सकें।